मेरे वो दाना बिना भक्त होते हैं, समवन होते हैं, कुछ गिने चुने ही ऐसे मेरे भक्त होते हैं जो मुझे तत्व से जानते हैं, जो मुझे निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार रूप से जानते हैं, जो मुझ में सबको देखते हैं और सब में मुझको देखते हैं, जो साकार में निराकार को देखते हैं और निराकार में साकार को देखते हैं, जो पुरुष में प्रकृति को देखते हैं और प्रकृति को पुरुष में देखते हैं, जो रब में सब को देखते हैं और सब में रब को देखते हैं। हे अर्जुन, ऐसे मेरे जो भक्त हैं, जो मुझे अनन्य भाव से प्यार करते हैं, जो अनन्य भाव से भक्ति करते हैं। देखिए, भक्ति कुछ तो ऐसी भक्ति होती है जब हमारा कोई स्वार्थ होता है, जब इंसान का कोई स्वार्थ होता है और वो सदगुरु के सामने, परमात्मा के सामने कटोरा लेकर खड़ा हो जाता है, प्रभु मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मेरी अमुक इच्छा पूरी कर दो। ये तो हुई स्वार्थ की भक्ति। लेकिन भगवान जी ने कहा है कि जो मेरा अनन्य भक्त होता है, अब ये समझो अनन्य भक्त कौन होता है। अनन्य भक्त और अनन्य भक्ति साध संगत जी ऐसी अवस्था को कहा गया है जब हमें सदगुरु सब के अंदर नजर आए, सदगुरु के सिवाय चारों तरफ हमें परमेश्वरी परमात्मा ये निराकार ही नजर आए। पूर्व से लेकर पश्चिम तक ये निराकार ही निराकार नजर आए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये निराकार ही निराकार परम तत्व ही परम तत्व नजर आए। पाताल से लेकर आकाश तक और आकाश से लेकर पाताल तक ये निराकार ही निराकार नजर आए। साध संगत जी, ये परमेश्वर ये जो अडोल सत्ता है, जो ये अड़िग सत्ता है, जो ओत प्रोत है, हम में परमेश्वर है, परमेश्वर में हम हैं, हम सब के अंदर परमात्मा है और हम सब परमात्मा के अंदर हैं। तो ऐसी भक्ति, ऐसा ज्ञान और ऐसा भक्त जो ये कहता है कि मैं नहीं समझता परमात्मा कौन होता है, बस मेरे सदगुरुदेव है जो कुछ भी है, और मैं अपने सदगुरु भगवान पर बलिहार जाता हूं, हर समय में बलिहार जाता हूं। ऐसा सदगुरु जिसने इस सारी प्रकृति के आगे से, इस निराकार के आगे से जो सारी प्रकृति का पर्दा है, जो से निराकार परमेश्वर निराकार ब्रह्म ने इस सारे सगुण ब्रह्म का जो एक आवरण ओढ़ा हुआ है, एक पर्दा ओढ़ा हुआ है, एक नकाब पहना हुआ है, और परमात्मा ने, इस निराकार परमेश्वर ने हमें कभी नहीं कहा कि आजो मैं परमात्मा, मुझे आप देख लो। या मैं सारे अपने दर्शकों से पूछना चाहता हूं कि क्या कभी आपको परमेश्वर ने, परमात्मा ने कभी कहा हो, इस निराकार ने कहा हो कि आ जाओ आप मुझे देख लो? तो मैं समझता हूं कि ये भ्रम भी हमारा सदगुरु ने ही दूर किया है। पहले जीव यत्र तत्र यहां वहां कभी कहीं ढूंढता है परमात्मा को, कभी कहीं ढूंढता है, लेकिन जब वो एक तत्वदर्शी सदगुरु की चरण शरण में आ जाता है साध संगत जी, तब जाकर उसको सदगुरु अपनी ज्ञान की दृष्टि देकर, अपना दिव्यता देकर, ये एनलाइटनमेंट देकर, उसके चक्षुओं में ये ज्ञान की सलाका से ये जो ज्ञान रूपी जो अंजन है ये डाल देता है, और फिर उसकी आंखों का जो पर्दा है, जीव की आंखों का जो नकाब है, जो ने नकाब पहना हुआ था, ये सारी प्रकृति दिख रही थी, सिर्फ ये साकार साकार ही दिख रहा था, निराकार नहीं दिख रहा था।
ये सगुण ब्रह्म दिख रहा था, लेकिन निर्गुण ब्रह्म नहीं दिख रहा था, निराकार ब्रह्म नहीं दिख रहा था। और अज्ञानतावश ना समझी के कारण, ज्ञान ना होने के कारण यह जीव ये सोच रहा था कि सिर्फ जो मैं देख रहा हूं, जो मैं अपने चर्म नेत्रों से देख रहा हूं, आंखों से देख रहा हूं, सिर्फ ये ही सत्य है। लेकिन जब सदगुरु ने अपनी दया मेल वाली दृष्टि इसको दी, जब सदगुरु भगवान ने हमें ज्ञान चक्षु दिया, वो ज्ञान दृष्टि दी, और ये जो भ्रम है, ये संशय है, ये दूर कर दिया, और ये कहा साध संगत जी कि ये इंसान, तू अब अपने आप को पहचान, ये तेरा असली स्वरूप नहीं है जो तू देख रहा है। जो दिशे सो है नाही, जो बादल की छाई। जैसे आप देखते हैं बरसात के मौसम में बादल निकलता है, कुछ देर के लिए हमें दिखता है और फिर अदृश्य हो जाता है, अलोप हो जाता है। तो ये जो दृष्टिमान जगत है, दृष्टिमान है सगलमित होना। ये जो दृष्टिमान जगत है, जो आंखों से हम देख रहे हैं, ये सब एक दिन न एक दिन फना हो जाना है, मत जाना है। तो जिसको हम ये समझ रहे थे, अज्ञानतावश ये समझ रहे थे कि ये दुनिया ही सब कुछ है, तो अब हम जब सदगुरु की शरण में गए, सदगुरु ने समझाया कि आप भ्रम में हो, आप संशय में हो, आप गलती कर रहे हो। जो ये दिख रहा है ये वास्तविकता नहीं है, और जहां पर आप रह रहे हो ये जो संसार है ये तुम्हारा घर नहीं है, ये काल का देश है। इस काल के देश के अंदर कोई भी चीज हमेशा रहने वाली नहीं है, स्थिर रहने वाली नहीं है। आप देखते हैं, और ऐसा देखने में अमूमन आता है साध संगत जी, कि हमारे देखते 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 सब चीजें बदलती जाती हैं और अंततः सब चीजें फना हो जाती हैं। तो उससे ये बात सिद्ध हो जाती है कि जो हमारे संत महापुरुषों ने, रहबरों ने, रहनुमाओं ने जो अपनी पावन वाणियों में हमें संदेश दिया है, उपदेश दिया है, वो साध संगत जी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि ऐसा हमारे खुद के अनुभव में भी आता है। सो इसलिए सदगुरु भगवान ने कितनी हम अपार कृपा की, कितनी बड़ी दया हम सब के ऊपर की, किस निराकार के आगे से सारे का सारा पर्दा उठाकर ये जो सारी प्राकृतिक इसने जो आवरण पहना हुआ था, सारी प्रकृति का जो ये पर्दा था, ये हमारी आंखों के आगे से उतारकर और इस परब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर का हमें आमने सामने बिठाकर साक्षात्कार करा दिया। तो इससे बड़ी कोई बात नहीं है, इससे बड़ा कोई रहस्य नहीं है साध संगत जी, और इससे श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं है। तो जब तक ये अपने निज स्वरूप का ज्ञान नहीं होता, जब तक अपने आप से स्वयं के द्वारा स्वयं का परिचय नहीं होता, तो तब तक जितनी भी कही गई बातें हैं, सुनी गई बातें हैं, वो साध संगत जी सारी की सारी बातें मिथ्या हैं, ना के बराबर हैं, अर्थहीन हैं। तो इसलिए ये समझना होगा
कि जो सदगुरु भगवान ने हमें इस पार ब्रह्म निर्गुण निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर का जो ज्ञान दिया है, जो हमें समझाया है, जो दिखाया है, और ये कहा कि इस ब्रह्म के सिवाय, इस परम सत्ता के सिवाय, इस परम चैतन्य हस्ती के सिवाय, इस सत्य चेतन और अनंत सच्चिदानंद परमेश्वर के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। ये सारी सृष्टि, ये सारी प्रकृति, ये सब परमात्मय है। इसके अंदर परमात्मा है, परमात्मा के अंदर ये है, रचना के अंदर रचना करने वाला है और रचना करने वाले के अंदर रचना है। तो परमेश्वर परमात्मा परम तत्व साकार भी है, निराकार भी है। बस इतना अंतर है कि जो ये रचना है ये समय समय के अनुसार नित्य प्रति बदलती रहती है, इसमें परिवर्तन आता रहता है, जन्म होता रहता है और फिर मरण होता रहता है। ये जो प्रकृति है ये बनती रहती है और बिगड़ती रहती है। ये सिलसिला अनादि काल से जारी है, अनादि काल से चला आ रहा है। तो जब तक अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, जब तक स्वयं का ज्ञान नहीं है, जब तक अपने आप का असली परिचय नहीं है, जब तक वास्तविकता का बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है, अनुभव नहीं है, अनुभूति नहीं है, तो तब तक साध संगत जी बाहर की जितनी भी कही गई बातें हैं वो सब झूठी है, सब मिथ्या है। इसलिए सतगुरु भगवान ने हमें संदेश दिया है कि भरोसा करना है, विश्वास करना है। लेकिन आज सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, आज के इस विज्ञान के युग में, आज के इस भौतिकवाद के चलते दौर में, इस पदार्थवाद के चलते दौर में साध संगत जी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हम लोग महसूस करते, आप भी महसूस करते होंगे, कि आज के भौतिकवाद के वशीभूत, पदार्थवाद के वशीभूत होकर आज का जो मानव है साध संगत जी वो वास्तविकता से, असलियत से कोसों दूर चला गया है, एकता से अनेकता में चला गया है, एकेश्वरवाद से बहुदेववाद में उलझ गया है। अपने ऊपर भरोसा करने की बजाय ऐसी चीजों के ऊपर भरोसा कर रहा है जो चीजें समाप्त होने वाली हैं। तो सदगुरु भगवान ने हमें संदेश दिया है, उपदेश दिया है कि अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। तो आज की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि आज समझने वाले कम हो गए हैं और समझाने वाले ज्यादा हो गए हैं। आज जो इंसान है साध संगत जी अपने से श्रेष्ठ किसी को समझने के लिए राजी ही नहीं है, और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए तो आजकल इंसान जो है अध्यात्म से तो ऐसे दूर भागता है भी पता नहीं क्या आफत उसके ऊपर आ जाएगी अगर अध्यात्म की तरफ में चला गया। लेकिन मैं आपको एक भली भांति बता दूं, एक बात भली भांति नोट कर लेना कि आध्यात्मिक ज्ञान के बिना, सदगुरु की कृपा के बिना, परमेश्वर के अनुग्रह के बिना वास्तव में तो क्या सपने में भी सुख और शांति नहीं मिल सकती। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हमें सुकून मिले, हमें आनंद मिले, हम मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी हो जाएं, तो सबसे पहले तो स्वयं पर भरोसा करिए। स्वयं के ऊपर भरोसा करना होगा,
सदगुरु भगवान के ऊपर भरोसा करना होगा, विश्वास करना होगा, परमेश्वर के परमात्मा के ऊपर विश्वास करना होगा और नित्य प्रति साधना और आराधना करनी होगी। क्योंकि जब हम नित्य प्रति साधना और आराधना आप करेंगे साध संगत जी, तभी आपके अंतर में भक्ति का अंकुर फूटेगा। और जब भक्ति का अंकुर फूटेगा, सदगुरु के प्रति अनन्य भक्ति होगी, परमेश्वर के प्रति परब्रह्म निर्गुण निराकार प्रभु सत्ता के प्रति भरोसा होगा, भक्ति होगी, तो तभी साध संगत जी हमारे अंदर आनंद का अंकुर फूटेगा, आनंद की जो हमें प्राप्ति होगी। सो इसलिए जो स्वयं पर भरोसा करता है, जो सदगुरु के ऊपर भरोसा करता है, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है और मानता नहीं है, इस वास्तविकता को जानता है, तो स्वयं पर भरोसा करने वाला, सदगुरु के ऊपर भरोसा करने वाला, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाला निश्चय ही साध संगत जी अनेकों नियामतों का स्वामी बन जाता है। परमेश्वर की दया भरी जो मेहर भरी जो दृष्टि है उसका पात्र बन जाता है। तो इसलिए स्वयं पर भरोसा करते हुए, स्वयं के अपने असली स्वरूप का ध्यान करते हुए स्वयं के अंदर ही स्थित हो जाना है। क्योंकि कोई भी और स्थिर चीज स्थिर रहने वाली नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो आत्म तत्व है, ये जो परमात्म तत्व है, और इस परमात्म तत्व का जो अंश है हमारे अंतर में, जो आत्मा रूपी जो अंश है, जो सनातन और शाश्वत परम तत्व की जो अंश है, ये अजर अमर और अविनाशी आत्मा ही साध संगत जी जन्म और मरण से परे है। ये ऐसा तत्व, ऐसा परम तत्व का जो अंश है हमारे अंतर में मौजूद है। तो इसलिए जिसने स्वयं को जान लिया, और जिसने स्वयं को जान लिया कुछ और नहीं, क्योंकि स्वयं को तो जीव जानता है, अपने आप को शरीर भी जानता है, अपने रिश्ते नाते सगे संबंधी और भी जितने भी दुनिया के चीजें हैं उनको भी जानता है, पहचानता है। लेकिन अब साध संगत जी इससे ऊपर उठना होगा, और इससे ऊपर उठकर इसको साध संगत जी एक ही जो ब्रह्म है उसको जानना होगा। और जब ये एक ब्रह्म को जान लेगा तो निश्चय ही स्वयं के अंदर परिवर्तन आएगा, बाहर भी के जीवन में भी परिवर्तन आएगा, सांसारिक जीवन में भी परिवर्तन आएगा, और आध्यात्मिक जीवन में भी परिवर्तन आएगा। सो जब स्वयं में परिवर्तन होगा तो तभी साध संगत जी दूसरों में भी परिवर्तन हमें नजर आएगा। जब तक स्वयं के अंदर परिवर्तन नहीं होगा, जब तक स्वयं की सोच नहीं बदलेगी, जब तक स्वयं का दृष्टिकोण नहीं बदलेगा, तो तब तक साध संगत जी दूसरों के अंदर हमें कभी भी परमेश्वर की झलक जगत दिखाई नहीं देगी। तो इसलिए स्वयं को टटोलते जाओ, नित्य प्रति साधना और आराधना करो, अपने आप को टटोलो, जो हो रहा है उसको देखते जाओ, साक्षी बनकर देखते जाओ। जैसे ये परमेश्वर, ये परब्रह्म निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा
साक्षी बनकर देख रहा है, दृष्टा बनकर देख रहा है, तो आप भी इस दृष्टा के, सृष्टा के, सनातन शाश्वत परम तत्व के अंश हैं। तो आपने भी जो हो रहा है उसको होने दो, इसको देखते जाओ, जीवन को बहने दो। जो ये ज्ञान की धारा है, जो ये प्रेम की धारा है, आनंद की धारा है, जो ये नित्य प्रति सत्संग की धारा है, सुमरण की धारा है, ज्ञान की धारा, इसके अंदर इसको बहने दो। और बाहरमुखी अनाप शनाप जितने भी कर्मकांड हैं, जितने भी बाहरमुखी कृत्य हैं, उनको छोड़कर साथ संगत जी नित्य प्रति साधना करो और तब तक करते रहो जब दृश्य और दृष्टा एक हो जाएगा, जब देखने वाला और दिखने वाला एक हो जाएगा। सो आपने भी जैसे परमात्मा इस सभी दृश्यों का दृष्टा है, ऐसे ही दृष्टा बनकर, साक्षी बनकर देखते जाओ और अपने अंदर पूरी खामोशी में उतर जाओ। जब आप स्वयं के अंदर खामोशी में अपने उतरोगे, उदासीनता में उतरोगे, बाहर से जब हुआ उदास अंतर समझ मिलन की आस, जब बाहर से संसार से वैराग्य हो जाएगा, उदास हो जाएगा, तो इसके जो अंतर में परमेश्वर हर समय धुनकारे दे रहा है, जो हर समय हिलोरे दे रहा है, जो हमारी आत्मा को अपनी तरफ हर समय बुला रहा है, हर समय प्रेम का संदेश देने के लिए संतों महात्माओं का रूप धारण करके हमारे सामने आता है। और परमेश्वर संतों महात्मा के द्वारा, सदगुरु के द्वारा अपना भेद खुद बताता है। आपे आप ही आपे अपना भेद बतांदा, अपने आप ही परमेश्वर अपना भेद सदगुरु के माध्यम से हमें बताता है। लेकिन ये जीव अज्ञानतावश उन्हीं पुराने रीति रिवाजों में फंसा रहता है, जो मूढ़ मान्यताएं है उनमें फंस जाता है, जो परंपराएं उनमें फंस जाता है। तो इन सबसे ऊपर उठकर स्वयं को जानिए, स्वयं के ऊपर भरोसा करिए, सदगुरु के ऊपर भरोसा करना होगा, परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना होगा, और हम फिर मोक्ष और मुक्ति के अधिकारी हो जाएंगे। हमारा मनुष्य जन्म का जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा, हमारे मनुष्य जीवन का कल्याण हो जाएगा, और सासंग जी हमारा जो जीवन है वो कृत्य हो जाएगा। तो सासंग जी इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वचनों के साथ, इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ कि आपने जो सुना है उसके ऊपर घर जाकर दोबारा से फिर सुनोगे, मनन चिंतन करेंगे और अपने जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा इसको दान पूर्ण करने की, आत्मसात अंगीकार करने की कोशिश करेंगे। तो सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी, धन निराकार जी। जो बोले तिस बलिहार, धन निराकार। बोलिए सतगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय। बोलिए सतगुरुदेव मेहताब सिंह जी महाराज की जय। बोलिए सतगुरुदेव लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय। बोलिए सतगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय। बोलिए सर्व संत समाज की जय। जो बोले तिस बलिहार, धन निराकार जी। जो बोले तिस बलिहार, धन निराकार। जो बोले तिस बलिहार, धन निराकार। सासंग जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ कहना जी,
धन निराकार जी।